जय श्री राम। जे मैं तनु बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाया, और जे मैं तनु अंदर ढूंढा तो बाहर किस दी माया। ए अंदर तू ए बाहर तू है, और देखा हर्ष तेरा साया, और है भी तू है ते तू भी तू है, रत्ता फर्क नजर नहीं आया। तो इस तरह से हमें रत्ती भर भी जब ये फर्क नहीं रहेगा कि उसकी ही सी सारा बाहर भी जाएगा ना, सिया राम में सब जग जानी, तो ये परिस्थिति ऐसे ही नहीं आएगी। ये हम जब उसकी याद में है सारा समय हमारा जाता है तब, और समय सबके पास सीमित है, तो समय को हम बढ़ाएंगे कैसे? तो समय तो भैया बढ़ाने के लिए बहुत बार बताया है कि समय हमारा कैसे बढ़ता है। तो बार बार हमें अपने समय का ये नहीं करना है कि भाई समय कैसा, हमारे पास समय नहीं निकलता। जिनके पास अब समय नहीं निकलता ना, तो यहाँ हमारे सामने कुछ पशु आ जाते हैं जिनको अब देखिए चारों तरफ बर्फ गिर रही, और उनको बेचारों का कोई आश्रय नहीं है, कोई उनको भोजन खिलाने वाला नहीं, क्योंकि बर्फ के अंदर वो खाएं क्या, कितनी समस्या है। तो इनको याद कर लेना चाहिए कि कभी ये मनुष्य थे, और जब इनको सत्संग के लिए कहा गया, परमात्मा के लिए कहा गया, तो इन्होंने यही बात दोहराई थी कि भैया हमारे पास तो समय नहीं। तो भैया जब समय नहीं होता है ना, तब इस तरह से फिर समय ही समय रहता है। तो पशु जीवन में कुछ करना नहीं, खाना पीना, बस सारा दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना और आराम करना, तो यही रहता है। तो हम लोगों को समय रहते सत्संग से कभी भी अपना जितना समय मिले, देखो जो भी कुछ फर्क पड़ता है जीवन में वो लगभग लगभग सत्संग से आता है। और भी बहुत से रास्ते हैं, क्योंकि केवल सत्संग रास्ता नहीं है, लेकिन उन सब रास्तों में सबसे प्रमुख रास्ता यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्संग से जीवन बदलता है, और जिनका नहीं बदल रहा है वो सत्संग नहीं कर रहे। तो देखिए बहुत संतों का हम सुनते भी रहते हैं, तो वो तो बड़ी कड़वी बात कह देते हैं कि भैया अगर तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आ रही है तो ऐसी, लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर तुम उसका फल भुगतो। तो यही बातें हैं कि हमने अपने जीवन में सत्संग को कितना महत्व दे रखा है, इस बात का हमारे लिए बहुत आगे चल करके ये सब बातें आएगी। नहीं तो जैसे ये पशु थे ना बेचारे, इनको कोई भोजन नहीं करा रहा, किसी तरह से कोई नहीं। अपने गांव में तो कोई ना कोई कहीं हो जाता है, यहाँ गांव बहुत इक्के दुक्के होते हैं, थोड़े थोड़े घर होते हैं, तो बड़ा इनकी बुरी व्यवस्थाएं बेचारों की, किस तरह से इनका वो हो रहा है। तो हम ही यही कहना चाहते हैं कि भाई अपने जीवन को सुधारने के लिए अभी किसी सत्पुरुष की शरण में चले जाओ, संतों का संग करो, और जीवन को इसी जीवन को अंतिम जीवन बना दो। क्योंकि जो भी जीवन लिए हो ना, जीवन में ही तो हमने दुख उठाए हैं सदा। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। वो हमारी एक वीडियो थी, भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं भगवान, तो यहाँ पर बताया है कि और जितनी भी संसार में जो भूमि है, जो भी देश है, वो सारी भोग भूमि है, यहां तक कोई सोचते ही नहीं है। भाई आप देखो विदेशों के अंदर आपको ये तो सुनने को मिल जाएगा कि यहाँ तो सेक्स फ्री है, इस तरह की। और यहाँ पे हमारे साधु संत क्या करते हैं, अरे वो शुरू से ही इन सब चीजों का अपने कंट्रोल रखते हैं, और अंत में जब वो संन्यास धारण कर लेते हैं तो इनको छोड़ देते हैं।
और वहां पर ये सब चीजें फ्री है। तो वो तो भोग भूमि है, इसलिए परमात्मा वहां क्यों जन्म लेंगे? परमात्मा को जन्म लेने के लिए है भाई, जैसे आप देखते हो ना, कोई उत्तम गर्भ नहीं मिलता, नहीं तो आज भी ये शिवाजी, ये महाराणा प्रताप है, ये भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे आज भी जो ये जो हमारी वो है, इनके लिए उतना उत्तम गर्भ की अवस्था नहीं मिलती, क्योंकि माता पिताओं में आजकल ज्यादा इस तरह की क्षमताएं नहीं रही। पहले का हम जब सुनते हैं देखते हैं तो भाई वो किस तरह के लोग थे, है? तो वो सब आत्माओं को उतारने के लिए उस तरीके का कोई जोड़ा भी तो मिले। आप देखिए, आपने अभी भागवत में थोड़े दिन पहले सुना भी था, कर्दम ऋषि जी का शादी हो गई, उसके बाद में सबने तप किया है, 100 साल 50 साल तपस्या की है दोनों ने बैठ करके, और उसके बाद फिर संतान उत्पन्न की है, तो फिर वो संतान श्रेष्ठ होगी। और कर्दम ऋषि जी तो बताते हैं बहुत लंबे समय तक समाधि में चले गए थे, और उनकी धर्मपत्नी तो बूढ़ी लगने लगी थी, देवहूति माता जी। तो फिर बाद में वो आए, तब जाकर के कपिल मुनि का जन्म हो। तो ऐसे ही छोड़ी आप धरती पर इनको उतार पाएंगे? अभी भी हमने एक बार सुना था, बॉम्बे का एक किस्सा था कि वहां की वो जो एक बेटी को 2 बेटियां थी छोटी छोटी, और उन्होंने संस्कृत में इतना जबरदस्त वो किया कि वो प्रथम आई थी वहां, बहुत बड़ा कोई सम्मेलन था किसी तरह का। तो जब उन्होंने बताया कि इतनी छोटी बच्चियां और इतने अच्छे तरीके से संस्कृत के श्लोकों का बोलना है, गीता का या जो भी उन्होंने तैयार करा रखा था, इतना अच्छा उनका उच्चारण था। तो उन्होंने बताया कि जब ये गर्भ में थी, तब गर्भ से ही हमने किन किन चीजों को छोड़ा। तो ये बातें बड़ी सुनने की भी है, और हम चाहें तो उन्हें इस तरह की आत्माओं को ला सकते हैं पृथ्वी। उन्होंने बताया कि भाई जब से मेरे पेट के अंदर ये आई, तब से हमने गीता पढ़नी शुरू कर दी, रामायण पढ़नी शुरू कर दी, जो भी धार्मिक हमारी जो पुस्तकें हैं वो हमने पढ़नी शुरू कर दी। और दोनों पति पत्नी उस दिन के बाद कभी हम साथ नहीं सोए। बाहर की कोई चीज, इज्जा पिज्जा अटपट जो भी है, वो मैंने कभी खाया नहीं। अब वो ही बच्चे आप देखिए हमें परेशान करते हैं, और हम कहते हैं ना कि भाई ये तो भाई माँ के पेट में ही सीख के है मोबाइल चलाना। तो भैया उसकी माँ भी तो मोबाइल ही चला रही है, जब वो बच्चा पेट में है तो माँ मोबाइल चला रही, तो उसमें तो वो संस्कार आएंगे, कैसे भूल जाते हैं आप? है, अभिमन्यु का उदाहरण है, या और भी परीक्षित महाराज का भी, इनके बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि पेट के अंदर जो सीख करके आए थे। हाँ? प्रहलाद बाबा को कहते थे कि भाई तो पेट में सीख के आया सारा सब कुछ, क्योंकि जब वो पेट में थे माता के यादू के, उस समय नारद जी उनको ये सब सुनाया करते थे, भगवत चर्चा। तो ये सारी बातें पेट के अंदर सीखने की थी, और तब हम जाकर के ऐसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं तो अभी भी सही हो रहा है भाई, जब माता मोबाइल चला रही है तो उसका बच्चा देखो कितना फॉरवर्ड होता है मोबाइल चलाने, है? माता को जब ये बाहर की चीजें खाना अच्छा लग रहा है, तो वो जो बच्चा पैदा होता है उसको भी लगता है। तो हमें अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखना है। अगर सभी बच्चे इसी तरह से सोच गए, तो कौन बचाएगा इस देश को, है? कौन बचाएगा हमारे इस धर्म को, है? भाई जो हमारा जो ये ऋषि ऋण है, जो इस माटी के प्रति जो हमारा एक ऋण हमें उतारना है, वो क्या उतारोगे आप? तो इन सब चीजों को तो देखो कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चला जा रहा है जीवन ऐसे ही। जो बच्चों की हमने शादियां की है उनको आप समझा के देखो, किसी को भी कोई ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सत्य है, और इन्हीं चीजों पर हमें आना होगा दोबारा, तब जाकर के जीवन हमारा अच्छा बनेगा। नहीं तो आप चल रहे हैं और इसी तरह से जीवन को खराब कर रहे हैं। तो हर दिन अगर हम इन चीजों से सीखें करें, देखिए जो भी श्रीमद् भागवत में या रामायण में या उसमें जो लिखा हुआ है,
उनका भारत में जो अलग-अलग इतिहास मिलता है, जब जाओगे देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऊखी मठ में हम लोग गए थे, ऊखी मठ में हमने देखा कि जो अश्विनी जी हैं और उषा जी, उषा बाणासुर की बेटी थी और चित्रलेखा उसकी सहेली थी। वो जो पेंटिंग बना दिया करती थी किसी की भी मन में भावों के प्रति, आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, वो उसी तरह की पेंटिंग बना देती थी। और एक तरह से वो काला जादू टोना भी जानती थी। तो जब वो अनिरुद्ध जी की उन्होंने वो बनाई, तो कहने लगी उषा जी कि हाँ, ये वही हैं जिनसे मैंने शादी करना चाहती हूँ। तो वो उनको उठा करके उस महल में ले आई, वो महल हमने देखा वहां पर कि ये उषा जी का कमरा था और यहाँ पर अनिरुद्ध जी को लाए। अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न जी के बेटे, प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के। तो हमें अपने इतिहास का मालूम ही नहीं होगा। कुछ परसेंट मान लीजिए हम आज 1 करोड़ से ज्यादा अगर हिंदू हैं, इसमें सनातनी अगर हैं हम लोग, तो कितने सनातनी जानते हो सनातन के बारे में? कहते कहते हो हम सनातनी हैं, कितने सनातनी जानते? तो भैया अपने जितने भी हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने का अपना एक उचित समय बनाओ, ताकि जीवन में हमें ऐसा भी ध्यान रहे। नहीं तो देखो अब कैसे, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, पैसे कमा कमा करके उन्होंने खूब शानदार शानदार कोठियां बना रखी थी, लेकिन जब उन पर अटैक हुआ तो बेचारे सब छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। हमारे सिख भाइयों के कितने अच्छे अच्छे वो थे, लेकिन भागना पड़ा, रुकने नहीं दिया किसी ने वहां। तो ये सब बातें आपको भी सीखनी होगी, हम सबको भी, कि भाई धर्म की हम रक्षा करेंगे ना, तो धर्म रक्षति रक्षति, तो धर्म की रक्षा से करेंगे ना तो हमारी रक्षा करेगा। है आता था ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अपनी जो खुद रक्षा करे। तो भाइयों, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने इसी जीवन में थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाना है, थोड़ा देश के लिए भी, थोड़ा समाज के लिए भी, घर परिवार के लिए तो आप करते ही करते हैं। इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना है। जय श्री राम।